जय बाबा केदारनाथ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं पहुंच गया हूं केदारनाथ। तो आज मैं आपको बताऊंगा केदारनाथ घूमने का मेरा पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। केदारनाथ की यात्रा सही मायने में हरिद्वार या ऋषिकेश से आरंभ होती है। हरिद्वार देश के सभी बड़े और प्रमुख शहरों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। हरिद्वार तक आप ट्रेन से आ सकते हैं। यहाँ से आगे जाने के लिए आप चाहे तो टैक्सी बुक कर सकते हैं, बाइक रेंट पर ले सकते हैं या बस से भी जा सकते हैं। तो अब बात करता हूँ मैं अपने सफर की। सबसे पहले मैंने दिल्ली से ट्रेन पकड़कर शाम के टाइम में हरिद्वार पहुँचा। फिर वहां पहुंचकर सबसे पहले मैंने होटल लिया, जो कि मुझे बहुत ही आसानी से केवल 400 रुपए में रूम मिल गया। और उसके बाद हमने नेक्स्ट डे के लिए बाइक न लेकर सुजुकी की स्कूटी रेंट पर ली। फिर हम शाम को खाना खाकर होटल में आ गए। सुजुकी की एक्टिवा हमने 1000 रुपए पर डे के हिसाब से 4 दिन के लिए ली थी, जिसमें 3000 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराई थी। ये पूरे 7000 रुपए उसने एडवांस ही लिए थे। फिर सुबह उठकर हम गंगा जी नहाने गए और करीब 7 बजे तक रूम पर वापस आ गए। और करीब 7:45 पर हम होटल से सोनप्रयाग के लिए निकल लिए। और देवप्रयाग पहुंचते पहुंचते हमें 11:30 बज गए। और करीब 2 बजे हम रुद्रप्रयाग पहुंच गए और वहां हमने खाना खाया। करीब 7 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुंच गए। स्कूटी हमने काफी आराम से चलाई थी। सोनप्रयाग पहुंचने के बाद हमने होटल की तलाश की, क्योंकि सोनप्रयाग में काफी भीड़ थी और होटल नहीं मिल रहे थे। फिर कैसे भी करके हमने 1000 रुपए में एक रूम लिया और अपनी स्कूटी को सोनप्रयाग की पार्किंग में लगा दिया, जिसका चार्ज 50 रुपए 12 घंटे के है। और हमने 47 घंटे स्कूटी खड़ी करी, जिसका उन्होंने 200 रुपए लिया। फिर हम खाना खाकर सोने चले गए। सुबह करीब 5 बजे हम रूम से निकल लिए। सोनप्रयाग से गौरीकुंड, जो कि 5 किलोमीटर है, तो वहां से बुलेरो चलती है, जो कि 50 रुपया पर व्यक्ति लेती है। और हम 6 बजे तक गौरीकुंड पहुंच गए और 6 बजे से हमने करीब 21-22 किलोमीटर का ट्रैक शुरू किया। बोर्ड पर 16 किलोमीटर लिखा है, जो कि सही नहीं है। हमने पैदल ही चढ़ाई करी और 4 बजे तक हम बेस कैंप पहुंच गए, जहां हमने केवल 500 रुपए में 2 लोगों के लिए कैंप लिया, जो कि काफी अच्छा था। हम बहुत थक चुके थे, इसलिए हमने कैंप में आराम करने की सोची और हमने करीब 3 घंटे की नींद ले ली। फिर हम 7 बजे मंदिर के लिए निकल लिए, जहां हमने बाबा केदारनाथ के बाहर से ही दर्शन किए और खाना खाकर वापस आ गए। फिर अगले दिन सुबह हम 6 बजे से मंदिर के दर्शन की लाइन में लग गए, जिसमें हमें 8:30 बजे तक बाबा के दर्शन हो गए। फिर उसके बाद हम भैरव बाबा के मंदिर गए, जो मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर है, जिसमें करीब आधा घंटा लग जाता है। हम 10 बजे तक वापस आ गए और फोटो क्लिक करते करते हमें 11 बज गए और 11:15 बजे तक हम वापसी के लिए निकल लिए और 5 बजे तक हम गौरीकुंड पहुंच गए। फिर वहां हमने देखा कि सोनप्रयाग में तो रूम के अनाप शनाप रेट बोल रहे हैं, इसलिए हमने फैसला लिया जब तक अंधेरा नहीं होता हम आगे जाएंगे। और करीब 25 किलोमीटर बाद नारायण कोटी में हमने एक रूम लिया, जो कि 400 रुपए में आसानी से मिल गया। और फिर अगले दिन सुबह हम हरिद्वार के लिए निकल लिए और करीब 7 बजे तक हम हरिद्वार पहुँच गए। करीब हमारी स्कूटी 470 किलोमीटर चली और उसमें 900 रुपए की पेट्रोल लगी और खाने का खर्चा करीब 2000 रुपए 2 लोगों का आया। अगर ओवरऑल बात करूं तो 2 लोगों का टोटल खर्चा हरिद्वार से खाना, होटल, बाइक सबका मिलाकर 9000 रुपए आया। ये था मेरे पूरे सफर का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें और कोई भी सवाल हो तो मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।